अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो कल हम लोगों ने चर्चा करी जिसमें श्रीपाद ने श्रीमती राधा रानी से उनकी पुण्य दृष्टि की आशा रखी कि आप मेरे पे अपनी पुण्य दिव्य दृष्टि डालिए। क्यों? क्योंकि उनका हृदय जो है वो स्फूर्ति के विराम से उसमें जैसे एक हलचल आ गई है और विपुल दैन्य उनके भीतर प्रस्फुटित होता है। एक वो भाव राज्य में, और जैसे ही भाव राज्य से गए तो तुरंत जिस व्यक्ति का एकदम भाव राज्य से लीला में विराम आ जाए तो बड़ा स्वाभाविक तौर पे उसकी दैन्यता से साधना, दैन्य से प्रार्थना शुरू होगी। तो वही प्रार्थना करते हुए आगे उसी क्रम को चलाते हुए वो और प्रार्थना कर रहे हैं। जब भी ये भी एक इस जगत में भी और उधर जगत में भी एक स्वाभाविक होता है कि जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं तो उसके चरणों में गिरेंगे सबसे पहले। और यही रीति हम कृष्ण में भी देखते हैं कि वो किशोरी जी के चरण पकड़ने को जाते हैं जब किशोरी जी मान में होती हैं तो। और यही रीति एक साधक की भी होती है कि वो सबसे पहले चरणों में जाके प्रार्थना करता है। और यही रीति से किंकरी भी, जो हमने वो परसों का जो श्लोक श्रवण किया उसमें वो नख ज्योति की का वर्णन कर रहे हैं, उनकी नखमणि ज्योति का। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उनका ध्यान उनके चरणों में ही है। तो अपनी स्वामिनी के, अपने स्वामी के एक दास का सबसे पहले जो केंद्र बनेगा वो उनके चरण बनेगा। और किसी भी मुसीबत में, किसी भी विरह अवस्था में, किसी भी दुख में, किसी भी विषाद में सबसे पहले हमें उनके चरणों का ही स्मरण होगा। तो इसी रीति से वृंदावनेश्वरी के चरणों का स्मरण अब श्रीपाद कर रहे हैं, क्योंकि पिछली लीला में विराम आ गया। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृत एक मकरंद रसौध पूर्णम हृदय अर्पितम मधुपते स्मरतापम उग्रम निर्वापयात परम शीतलम आश्रयामि। इसको मैं सरलता से समझाता हूं, एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। वृंदावनेश्वरी तवैव पदार विंदम, वृंदावनेश्वरी आपके पदार विंदम, पद अरविंदम, आपके कमल चरण जो हैं वो प्रेम अमृत एक मकरंद रसौध पूर्णम, वो प्रेम अमृत का जो मकरंद है उसको प्रदान करने वाले हैं। किशोरी जी, आपके जो चरण हैं, जो कमल चरण हैं, वो प्रेमामृत रूपी जो मकरंद है, जो शहद है, वो उसके प्रवाह को प्रदान करने वाले हैं। वो शहद देने वाले हैं। कौन सा शहद? प्रेमामृत का शहद। उसका भी रसौध पूर्णम, मतलब जैसे किसी चीज का हम लोग कंसंट्रेट बना देते हैं, तो ऐसे प्रेम का भी कंसंट्रेट देने वाले आपके चरण। ये कृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं, हृदय अर्पितम मधुपते स्मरतापम उग्रम। हृदय अर्पित मतलब आप मेरे हृदय पे, आप कृष्ण के हृदय पे जब रखती हो, हृदय अर्पितम मधुपते, मधुपते यहां कृष्ण को बोला गया है कि आप उन मधुपते, उन कृष्ण के हृदय में जब अर्पित करती हो तो स्मरतापम उग्रम, उग्रम मतलब जैसे उग्र नरसिंह होते हैं, तो बहुत उग्र भाव से जो उनके भीतर, स्मर मतलब काम, जो उनके हृदय का काम है वो शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके चरणों से प्रेमामृत रूपी मकरंद निकलता है। तो किशोरी जी, आपके वो चरण जो आप श्यामजू के वक्ष पे रखती हो, और जब उनके वक्ष पे रखती हो तो उनके काम का जो ताप है, जो उग्र रूप है, वो भी शांत हो जाता है। निर्वापयात परम शीतलम आश्रयामि, ऐसे परम शीतल चरणों के आश्रय आमि का मैं आश्रय लेता हूं। ये श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहाँ पे बाबा एक स्वाभाविक प्रश्न पूछते हैं कि स्वामिनी जो हैं, हम शुरू से स्वामिनी के स्वभाव देख रहे हैं कि स्वामिनी परम करुणामयी है। अपने भक्तों के लिए तो और परम करुण, मतलब करुण, उनके हृदय में करुणा ही है। किसी के लिए भी उनके हृदय में करुणा है। जैसे अगर हम छोटा सा उदाहरण देखें किशोरी जी की करुणा का, तो एक सत्य कथा में आता है कि एक बार एक व्यक्ति की पत्नी थी किशोरी, और उनकी पत्नी की
शरीर छूट गया, डेथ हो गई। वो ब्रज में नहीं रहते थे, वो कहीं बाहर रहते थे, कहीं राजस्थान की तरफ रहते थे। तो उनकी जो पत्नी किशोरी जी थी, उन्होंने शरीर त्याग कर दिया और वो अपने पत्नी के विरह में पागल हो गए, जो स्वाभाविक होता है कहीं कि पति पत्नी में ऐसा प्रेम था। और पत्नी भी युवावस्था में ही उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो वो हर क्षण किशोरी किशोरी किशोरी, तुम कहाँ चली गई, किशोरी कब आओगी, किशोरी कब आओगी, ऐसे बोला करते थे। तो किसी ने परिहास में उन्हें ये बोल दिया कि अरे आप किशोरी किशोरी करते हो, अगर किशोरी जी के दर्शन करने हैं, अगर आप चाहते हो कि वाकई में किशोरी जी आ जाए तो जाओ आप यहाँ पे नहीं, वृंदावन नहीं, किशोरी जी के वहाँ पे बरसाने में चले जाओ। तो आप जाओ, आप जाके बरसाने में जाओ, वहाँ बरसाने में आपको किशोरी जी मिल जाएंगी। उन्होंने परिहास में बोला कि जाओ बरसाने जाओ, बरसाने में किशोरी जी मिल जाएंगी। तो उनको लगा कि हैं किशोरी वहाँ मिल जाएगी। बोलो हाँ हाँ हाँ, वहाँ वो आपको साक्षात मिल जाएगी किशोरी जी। वो चले गए, बरसाने चले गए। और बोलते जब निकले तो जब वहाँ पहुँचे बरसाने तो रात के कोई 12-1 बज गए थे। अब 12-1 बजे उन्हें कहीं रहने का स्थान नहीं मिला, और क्योंकि वो विरह आतुर थे ही अपनी पत्नी के उसमें, तो बोलते उन्होंने कहा था किशोरी जी यहाँ ही मिल जाएगी, किशोरी तुम कहाँ हो, किशोरी 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 किशोरी, ऐसे करते हुए बरसाने की गलियों में घूमने लगे। और यूं घूमते घूमते बोलते किशोरी जी ने, स्वामिनी ने, राधा रानी ने ललिता सखी को कहा, अरे ये कौन है जो किशोरी किशोरी करके ऐसा बावरा होके बरसाने में घूम रहे हो और तुम अभी तक उसको मेरे पास नहीं लेके आई, कैसा कठोर हृदय है तुम्हारा ललिता। ललिता बोली, अरे किशोरी जी आप समझती नहीं हो, ये आपको नहीं पुकार रहा है, असल में उसकी पत्नी थी किशोरी, वो शरीर छोड़ चुकी, उसकी मृत्यु हो गई, इसीलिए वो किशोरी किशोरी बोल। किशोरी जी बोलती नहीं मैं नहीं मान सकती, वो बरसाने में आके क्यों किशोरी, अरे उसके साथ किसी ने परहास किया था। बोले नहीं ललिता, तुम्हारा हृदय बहुत कठोर हो गया, बरसाने में आके कोई किशोरी 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 बोल रहा है और तुम कह रही हो वो उसको बुला रहा होगा, इसको बुला रहा होगा, जरा लेके आओ उसको। तो बोलते वो उनको सशरीर उन्होंने आके किशोरी जी से मिलवा दिया। और जब उन्होंने किशोरी जी के दर्शन किए तो किशोरी जी के तो दर्शन मात्र से प्रेम प्राप्त हो जाता है। अब कहाँ याद आई अपनी बीवी, और वो अब तो प्रेम हृदय में उदय हो गया। और वो बोलते उसी क्षण उनका सखी स्वरूप हो गया, और सखी स्वरूप करके किशोरी जी उनको ले गई अपने धाम को, वृंदावन धाम को। तो गोलोक वृंदावन में उनका प्रवेश हो गया सखी स्वरूप में, सखी स्वरूप भी प्रदान कर दिया और चले गए, जबकि वो अपनी पत्नी किशोरी किशोरी को पुकार। तो इतना उदारचित, इतनी करुणामय स्वामिनी है। तो बाबा प्रश्न पूछते, जब स्वामिनी इतनी करुणामयी है तो अपनी प्रिय किंकरी को, जो कि श्रीपाद भावराज्य में किंकरी का स्वरूप ही है उनका, तो वो अपनी प्रिय किंकरी को ऐसी विरह वेदना देके, ऐसी विरह वेदना में उनको देखकर वो कैसे स्थिर बैठी हैं। ऐसे कैसे है कि वो देख रही हैं कि इनके हृदय में इतनी वेदना आ रही है और बार बार लीला का विराम हो जाता है और फिर बार, क्योंकि देखो आपको ये उतना वेदनशील नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हमारे भीतर वो भाव राज्य में, हृदय में वो लीला प्रकट नहीं हुई। पर जब लीला प्रकाशित हो जाए और वो लीला बंद होती है तो वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपको हाथ पकड़ के गुरुदेव ले गए गोलोक वृंदावन में, और गोलोक वृंदावन में आप पहुंच गए, मान लीजिए आप चले गए, आप ऊपर दिव्य लीलाएं देख रहे हो, श्री राधा रानी, किशोरी जी, ललिता, रूप मंजरी, रति मंजरी, गुण मंजरी, ये सब आप देख रहे हो, और देखते देखते वहां से किसी ने आपको कहा नहीं 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 आपके लिए नहीं है, दरवाजा बंद कर दिया और आपको नीचे फेंक दिया। क्या हालत होगी उस व्यक्ति की, कैसे रोएगा वो कि मैंने क्या किया, ऐसे क्या गलती। इस वेदना से, बहुत वेदनशील हृदय से वो रो रहे हैं, और इतने वेदनशील हृदय से वो रो रहे हैं और किशोरी जी स्थिर बैठी हैं, ऐसे कैसे। ये बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों। तो वो बोलते एक उज्जवल नीलमणि के श्लोक से के माध्यम से बता रहे, ना विना विप्रलंभेन संभोगा पुष्टि मुश्चन्ते। बिना विप्रलंब के, बिना विरह के संभोग की पुष्टि नहीं होती, ये एक बात है। कशायते ही वस्त्रादो भूयान रागो विवर्धते। काश्याय मतलब जो वस्त्र गंदा हो जाता है, जब वस्त्र गंदा हो जाता है और आपने मान लीजिए उसको रंग करना है, उसका रंग बदलना है, उस पर रंग चढ़ाना है, कोई जैसे माताएं लोग दुपट्टे पे रंग चढ़ाती हैं, ये सब करती हैं। तो अगर आपको किसी वस्त्र को रंगना है तो रंगने से पहले आपको उस वस्त्र को मार्जिन करना होगा, उस वस्त्र को धोना होगा। गंदे कपड़े पे कभी रंग नहीं किया जाता, पहले उसको साफ किया जाता है।
नहीं तो गंदे कपड़ों पे करोगे तो जैसे ही आप उसको साफ करोगे तो पता लगेगा कि जो रंग था वो तो मैल के साथ निकल गया धोने से। तो पहले साफ किया जाता है। तो इसी प्रकार से वो बोलते हैं कि जब हमारे भीतर विरह आता है तो विरह से हमारा चित्त इतनी तेजी से मार्जिन होता है। जैसे मैंने नैमिषारण्य के उनका उदाहरण बताया था ऋषियों का, कि उनकी विरह वेदना में एक अश्रु टपका और उनके सारे पिछले प्रारब्ध खत्म हो गए। तो इसी प्रकार से वो बोल रहे हृदय जो मार्जिन हम तो करते हैं अपनी साधना से, पर जब उस साधना से हम लीला का कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं और फिर वो अनुभव में जब हम विरह प्राप्त करते हैं तो उस विरह से असली मार्जिन होता है। मतलब ऐसे समझो कि ये तो एक बच्चा मांझ रहा है और वो आपने बिल्कुल जैसे सोना और चांदी साफ करने वाले होते हैं ना, तो वो आग से करते हैं। कभी हम जब जाते हैं सुबह तो देखते हैं ना, तो वो आग से तपा रहे होते हैं उनको, सोने को और चांदी को, और सारा उसका जो मैल है वो निकल के नीचे आ जाता है। तो आप जितना मर्जी उस पर ब्रश मारो, साबुन मारो, ये करो, वो एक तरीके की सफाई है, पर जब अग्नि से सफाई करी तो एकदम चमक जाएगा। तो ये विरह रूपी अग्नि है। जब ये मार्जिन करती है तो पिछले सारे उसके प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं। इसीलिए किशोरी स्थिर होकर बैठी है कि इसकी सफाई हो रही है। अब किंकरी जो है वो तो सेवा में रत है। किंकरी तो अलग अलग प्रकार से हृदय में, भाव राज्य में सेवा कर रही है, पर उसके हृदय में तुरंत विराम आ जाता है, विराम से विरह हो जाता है। तो बोले क्या ये जो विरह है बस यही एक इलाज है? क्या जरूरी है ये पुष्टि करने के लिए? तो इसके लिए वो आगे बताते हैं कि देखो, ये भी मत समझो, एक ये समझ रखना कि विरह केवल मिलन का पुष्टि कारक है, ये बात भी गलत है। ऐसे नहीं है कि ये बस आग ही है, ये बस जलाना है आपको, किस लिए? कि आपको मिलन का आस्वादन देना है। क्योंकि जब हम उदाहरण ले रहे हैं अभी, कि जब हम सोने को या चांदी को साफ करते हैं तो जो हम अग्नि लगाते हैं तो उसमें उस समय तो वो सोने या चांदी को आनंद नहीं हो रहा, जब साफ हो जाएगा तब आनंद होगा। तो इस प्रकार से अब भौतिक जगत के मैं इसीलिए बार बार उदाहरण देते साथ ही बताता हूं कि समझाने के लिए बताया जा रहा है, पर उदाहरण बिल्कुल फिट, इस जगत का कोई भी उदाहरण उस जगत में एकदम फिट नहीं बैठता। तो जब ये वो उदाहरण इसलिए बताया कि वो अग्नि की तरह होता है, जो विरह है वो अग्नि की तरह है और जला भी देता है। पर जैसे यहां पे जो अग्नि है वो जलाती है, वो किसी प्रकार का आनंद नहीं देती, और वो केवल इसलिए करना पड़ता है कि आप मिलन रस में आस्वादन ले पाओ। पर यहां पे आध्यात्मिक जगत में ये बात स्पष्ट बोली गई, विरह केवल मिलन का पुष्टि कारक हो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विरह को एक अलग रस बताया गया है, विरह एक अपना रस देता है। वो विरह, जैसे मैंने एक आध सत्र पहले ये भी चर्चा करी थी कि महाप्रभु को हम देखते हैं वो ज्यादा से ज्यादा विरह में है, वो रुदन कर रहे हैं और रोने का ही हमें साधना दे के गए हैं। तो जो महाप्रभु आए, क्या वो दुखी होने आए यहाँ पे? अरे कृष्ण ने जो उनकी जो 3 वांछाएं थी, जो वो किशोरी जी के प्रेम का आस्वादन करना चाह रहे थे, किशोरी जी के भाव का आस्वादन करना चाह रहे थे, तो किशोरी जी के भाव में विरह ज्यादा है, इसीलिए वो उसका आस्वादन करना पा रहे थे। और वो आस्वादन मिलन से श्रेष्ठ है। बात उल्टी लगती है, पर विरह का आस्वादन मिलन से श्रेष्ठ है। तभी तो वो आस्वादन के लिए कृष्ण ललायित होके महाप्रभु बन के आए। अगर ये रोना केवल ज्वाला देता, अगर ये रोने में कोई आनंद नहीं होता, तो अच्छा खासा कृष्ण लीला करे तो उन्हें क्या जरूरत थी महाप्रभु बन के यहाँ रोने आने की? पर इस रोने में क्यों है? एक छोटे से उससे बताते, बोलते जब मिलन है तब तो केवल कृष्ण एक है। अब मिलन हुआ तो किशोरी के सामने एक कृष्ण है, पर जब विरह हुआ तो बोले पूरा जगत कृष्णमय है। फिर तो जहां देखते हैं किशोरी जी ऐसे लगता है ये कृष्ण है, तमाल वृक्ष देखा ऐसे लगा ये कृष्ण है, काले बादल देखे ऐसे लगा ये कृष्ण है, अंधेरे में कुछ भी देखा तो ऐसे मानो हुआ कि ये मेरे कृष्ण की कांति। तो हर जगह कृष्ण ही कृष्ण, जैसे हिरन देखे जो कृष्ण कांति के तो ऐसे लगा कि ये कृष्ण है। तो हर जगह कृष्ण। तो बोले अब एक कृष्ण नहीं है, अब तो जगत कृष्णमय हो गया विरह में। तो विरह का एक आनंद है, और ये आनंद केवल भावुक भक्ति समझ सकता है। भावुक मतलब इमोशनल नहीं, भावुक मतलब जो भाव राज्य में प्रवेश कर पाता है, वो थोड़ा थोड़ा इस आस्वादन को समझ पाता है। विशुद्ध माधुर्यमय ब्रज प्रेम में विरह ही ज्यादा है।
उसमें विरह ज्यादा है और मिलन कम है। अब हम देखें तो मिलन के बीच में भी, मिलन के अंतस में भी विरह है। विरह की आशंका हमेशा विद्यमान रहती है। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि माधुर्य रस दो प्रकार से पूर्ण होता है, एक संभोग रस और एक विप्रलंब रस। तो विप्रलंब रस है। विप्रलंब केवल संभोग में पहुंचने की सीढ़ी नहीं है, संभोग में पहुंचने की साधना नहीं है। ये क्या होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें बड़ी कठिन पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर ये वो नहीं है। ये भी रस है विप्रलंब। और विप्रलंब रस 4 प्रकार का बताया गया। 4 प्रकार का कैसे? एक तो पूर्व राग, पूर्व राग में विप्रलंब है, जब अभी मिलन हुआ ही नहीं है, अभी केवल किशोरी जी ने बस वेणु सुनी है और वो वेणु ही सुनी है, या बस एक झलक कहीं देखा है, या उनको चित्र में अभी देखा है। तो ये सारे पूर्व राग की घटना है कि अभी मिलन नहीं हुआ, बस अभी देखा और सुना है, अभी उनके गुण सुने हैं किसी सखी से। उस समय का जो विरह है उसको पूर्व राग बोला जाता है। एक विप्रलंब बार बार लीला में प्रकट होता है मान के रूप में। किशोरी जी ने मान कर लिया, तो जब मान कर लिया तो उस समय विरह रस का आस्वादन हो रहा है। और एक होता है प्रवास। प्रवास मतलब जब ठाकुर जी मथुरा चले गए। अब वो मथुरा चले गए तो ये तो एक लंबे पीरियड के लिए जब गए, एक वो प्रवास होता है, एक सुदूर प्रवास होता है, और एक छोटा प्रवास मतलब कि बस ऐसे कि किसी यज्ञ में गए और आज दिन में मिल नहीं पाएंगे, आज जो मिलन था वो नहीं होगा, वो अभी है नहीं वृंदावन में, वो अपने साथ में गोवर्धन में गए हैं या कहीं गए हैं, तो नंद बाबा के साथ या मैया के साथ कहीं गए हैं सुबह से शाम तक का। तो ये 2 प्रकार के प्रवास होते हैं, एक लंबा प्रवास और एक छोटा प्रवास। तो पूर्व राग, मान, प्रवास और एक प्रेम वैचित्री। प्रेम वैचित्री में क्या होता है? प्रेम का इतना आधिक्य हो जाता है और प्रेम में ही विरह की आशंका बनी रहती है। जो हमने बोला कि प्रेम के अंतस में भी विरह की आशंका है। ऐसे लग रहा है कि ये आ तो गया, पर आते ही लग रहा है कि यार अब ये बस 2 घंटे में चला जाएगा, बस 2 घंटे के लिए तो आया, बस 2 घंटे में हम क्या करेंगे। तो वो जैसे हम छोटे साधकों में क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार परसों एकादशी है, या परसों एकादशी है, परसों एकादशी है, इस एकादशी में कुछ नहीं है, निर्जला एकादशी है, कुछ खाना नहीं, कुछ खाना नहीं। तो इतना सोच सोच के ऐसे लगने लग जाता है अभी एकादशी है या ऐसे लगता है अभी तो परसों आनी थी, लेकिन कल उठते हैं तो ऐसे लगता है आज ही एकादशी है। तो समझ गए, क्योंकि इतना एकादशी का चिंतन किया कि एक दिन पहले भी ऐसे लगता है कि जैसे आज एकादशी है, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि प्रेम वैचित्री में जैसे ही आए तो आते ही, आने का तो उल्लास है, आने से तो हृदय में आनंद हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ही एक भय भी आ गया कि ये बस थोड़ी देर के लिए आए, ये चला जाएगा, ये थोड़ी देर के लिए आए, चला। तो ये चिंतन करते करते प्रेम वैचित्री की अवस्था में पहुंच जाते हैं। प्रेम वैचित्री में फिर क्या है, वहीं बैठे हैं कृष्ण, किशोरी जी की गोद में सर रख के बैठे हैं, और किशोरी जी को ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कहां चले गए, वो इधर देख रही हैं, ऐसे लग रहा है चले गए, मुझे लग ही रहा था ये जल्दी चले जाएंगे, जल्दी चले, और अब बस जरा सा ऐसे, अच्छा अभी तो यहीं है। तो थोड़ी देर के लिए जो वो हुआ वो विप्रलंब, वो थोड़ी, हम तो बोल देते अरे थोड़ी देर, बस उनका मुख इधर को था, यहाँ श्याम जी बैठे थे, वो उधर को देख रहे थे, आप इधर को, लगा चले गए, मुझे लग ही रहा था ये जल्दी चले जाएंगे। ये 1 मिनट में 60 सेकंड बड़े भारी पड़ते हैं कि ऐसे लगा कि बस चले गए, कुछ बात ही नहीं करी, अब बोला भी नहीं मेरे को चले गए, पता नहीं अब अगला कब आएंगे, अब कब मिलन होगा, बस इतना सोचते एकदम हृदय बैठने को था। और फिर लगा नहीं, अच्छा है, अभी तो यही है। तो जो वो जो विप्रलंब हुआ बीच का, उसको बोलते प्रेम वैचित्री। ये प्रेम की वैरायटी है, वैचित्री है प्रेम की। तो और उद्धव जी जब गोप ब्रजंगनाओं के पास गए, गोपियों के पास, तो उन्होंने भी विरह की सराहना करते हुए बोला, विरहेन महाभागा महान मेहनुगृहा कृता। अगर आपके भीतर ये विरह नहीं होता, मैं बड़ा आभारी हूं आपके विरह का कि आपके भीतर ये विरह हुआ, तो कृष्ण ने इसको या इससे सीखने के लिए या इसको शांत करने के लिए, आपको सांत्वना देने के लिए, वो तो खैर उद्धव को बोलना था कि जाओ उनको जाके सांत्वना दे आओ। असल में तो कृष्ण भी जानते थे कि ये क्या सांत्वना दे के आएगा, बल्कि जो इसके भीतर प्रेम नहीं है वो प्रेम ये उनसे सीख के आएगा।
तो उन्होंने लेकिन उनको बोला ऐसे कि अगर आपके भीतर विरह नहीं होता तो किस ठाकुर जी मेरे को आपको सांत्वना देने के लिए नहीं भेजते, और अगर वो आपको सांत्वना देने के लिए नहीं भेजते तो मैं ऐसी महिमा, ऐसी विरह की महिमा, ऐसी आप लोगों के प्रेम की महिमा को कभी समझ ही ना पाता। मेरे समझ के तो एकदम बाहर की बात थी। ये तो यहाँ आके जो व्यक्ति केवल 1-2 दिन के लिए गया और 60 दिन वहीं रहे, 6 महीने वहीं रह जाए, तो महाराज तो बात तो होगी ना उसमें कि आप गए थे वृंदावन की, जाके कल वापस आ जाना है और उसके बाद 6 महीने आप वहीं पे लगे हुए हो सीखने के लिए। तो ऐसे क्या आश्चर्यमयी चीजें आपने देख ली। तो गोपियों को जब उन्होंने देखा तो बोलते अति आश्चर्यमय आपका जो प्रेम, अति आश्चर्यमय, मतलब मेरे समझ के बाहर की बात है। ये अनुभव करने का मुझे सौभाग्य ही ना प्राप्त होता अगर आपके भीतर ये विरह ना होता। अब वो जो सीखे किससे सीखे? उनके विरह से ही तो सीखे। जाते ही उद्धव ने बोला, अब हम किसी के पास अगर जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि अरे कृष्ण भी आपके प्रेम में बड़े आतुर रहते हैं, उनका भी विरह अवस्था रहती है आपके प्रेम में, और मैंने देखा है वो भी छुप छुप के आंसू बहाते हैं, अश्रु बहाते हैं, रोते हैं वो आपके लिए। तो किशोरी जी ने जब उनकी ये बात सुनी तो बोला, उद्धव हमें लगता था एक समझदार व्यक्ति वहां पे है कोई मेरे कृष्ण के पास, मेरे श्याम के पास। हमें लगता था उद्धव नाम का एक समझदार व्यक्ति हमारे श्याम के पास है वहां। अर्जुन तो निपट मूर्ख है, क्योंकि उसने तो युद्ध में ही कृष्ण को अपने आगे बिठा दिया सारथी बना के। अरे जिनको इतना ढक के हम लोग रखती थी उसको अपनी ढाल बना के वो तो निपूता बैठा है पीछे रथ पे। तो अर्जुन से तो कोई उम्मीद हमारी खत्म ही हो गई थी। पर उद्धव तुम्हारे बारे में सुना था, ऐसे लगता था कि तुम थोड़े समझदार हो, पर यहाँ आके तुम्हारी भी बातें सुन के लगा कि तुम भी मूर्खों के राजा ही हो। वैसे उद्धव ने बोली, भाई बात ऐसी क्या हो गई, अब मैं तो आपको, अब इस जगत का प्रेम ऐसा ही होता है ना कि हम दुखी हैं तो हम सोचते हैं अरे वो भी मेरे लिए रो रहा है, तो हमारे हृदय को आनंद पहुंचता है। उन्होंने बोला, उद्धव अगर प्रेम की रीति समझते हो तो इतनी छोटी सी बात समझो कि जब उसके प्रेमी के पास जाओ ना तो उसके रोने का परिचय कभी मत सुनाओ, उससे हृदय को कितनी वेदना होती है ये उद्धव तुम समझ नहीं सकते, क्योंकि प्रेम तुम्हारा विषय ही नहीं है। तुम तो ज्ञान का टोकरा लिए अपने सिर पे बैठे हो, तुम्हें इतनी समझ ही नहीं है। अरे प्रेमी के आगे ये आके बोल रहे हो कि वो रोता है और तुम सोचते हो हमें सांत्वना देने आए हो, तुम ये सांत्वना दे रहे हो। हृदय बीन दिया तुमने ये कह के। आज के बाद कभी ये बात ना करना और इस तरीके से कभी किसी को सांत्वना मत देना। हमारा तो हृदय कठोर है, गोपियां बोल रही हैं हमारा तो हृदय कठोर है, ये सुनने के बाद भी हम जीवित हैं और तुमसे बात कर रही हैं। पर किसी असली प्रेमिका के पास पहुंच जाओगे, किसी असली प्रेमी के पास पहुंचोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी ये बात सुनते ही वो कैसे शरीर छोड़ देगा। जाओ उद्धव, मूर्ख हो तुम, तुम्हें अभी कुछ समझ में नहीं आई। तो इस निदारुण ज्वाला को जिसको शांत करने के लिए सुशीतल श्री राधा पाद पद्म का कृष्ण आश्रय लेते हैं, उन्हीं राधा पाद पद्म का मैं आश्रय लेना चाहता हूं। परम शीतलम त्वमेव पदार विंदम आश्रयामी, ये वो प्रार्थना कर रहे हैं उनसे कि मैं भी आपके ऐसे श्री चरणों का आश्रय लेता हूं ताकि मेरे हृदय की ये जो ज्वाला है ये खत्म हो जाए। अब किंकरी रूप में श्रीपाद को एक लीला का फिर से प्रकाश हुआ और उस लीला में वो क्या देखते हैं कि किशोरी जी अपने निकुंज में बैठी हैं और नागर जो है वो अभी आए नहीं है और वो उनका इंतजार कर रही हैं। और हर बार की तरह थोड़ा नागरमणि कृष्ण जो है वो थोड़ा विलंब हो गया उन्हें आने में। अब उनका विलंब भी थोड़ा ऐसे स्वाभाविक है कि उन्हें भी घर से निकलना है, सखाओं के पास से निकल रहा है, बलदेव जी की गलबैया वो दिए बैठे हैं, उनकी गलबैया में से निकल के आना है, सब कुछ करना है, तो थोड़ा समय तो लग जाता है ये सब मैनिपुलेट करने में, सखाओं को बोलने में। अब सखा क्यों छोड़े बताओ ना, ऐसे कृष्ण को, ऐसे रसो वैसा को सखा क्यों छोड़े? वो किसी भी समय नहीं छोड़ते, वो हमेशा साथ ही रहते हैं। तो सखाओं को क्या समझा बुझा के कुछ कर करा के, अच्छा तुम यहाँ करो, अच्छा ये करो, अच्छा चलो अभी ये करो, बस मैं आ रहा हूं। सखाओं को कभी कृष्ण ये नहीं कहते
कि मैं अभी कहीं जा रहा हूं। बोलते ये भी सखा भी नहीं सुन सकते ये बात कि तू हमें छोड़ के जा रहा है। इतना प्रेम तो माधुर्य में छोड़ो, इतना तो साख्य रस में वृंदावन में है कि जब ठाकुर जी मथुरा को भी आ गए, जब मथुरा को आ गए, द्वारका आ गए, यहीं पे हैं, तो वृंदावन में सखाओं को यही लगता है कि कृष्ण हमारे साथ ही हैं, अभी कहीं इधर उधर गया है। ये बोलते ये उनको कभी बताना मत कि कृष्ण चले गए द्वारका, ये सुन के तो वो शरीर छोड़ देंगे। उन्हें ये तो गोपियों का बड़ा महान प्रेम है, वो इसको हजम कर पा रही हैं कि मैं यहां नहीं हूं। अरे सखाओं को पता लग गया ना कि मैं उनके साथ नहीं हूं, मैं कहीं चला गया हूं, तो वो रह नहीं पाएंगे। तो ऐसे सखाओं को छोड़ के जाना है, क्या करें? तो अभी आ रहा हूं, तू जरा ये करियो, तू ये करियो, ये करियो। जैसे हम क्या करें, अच्छा तू ये फटाफट से करके आ, तू वहां पे जा, वो गैया को लेके आ, ये करके आ, उसका दूध दो के आ, और सुन 4 बाल्टी मक्खन लेके आइयो आज। अब वो जब तक 4 बाल्टी मक्खन लेके आएगा तब तक ठाकुर जी यहाँ राधा रानी से मिलके वापस पहुंचेंगे। तो उन्हें कभी ये नहीं लगा कि ये मुझे छोड़ के जा रहा है। तो इस प्रकार से सब मैनिपुलेट करने में ठाकुर जी थोड़ा लेट हो जाते हैं हर बारी। नहीं तो आप कहोगे हर श्लोक में ठाकुर जी लेट होते हैं, कभी टाइम पे क्यों नहीं पहुंचते? तो बात ये है, करते करते विलंब हो गया। अब किशोरी जी उनका हृदय जो है धैर्य बांध रही हैं, बोल रही हैं आप धैर्य रखो, प्राणकांत आते ही होंगे, बस अभी आ जाएंगे, बस आते ही होंगे। अभी लग तो रहा है कि आ रहे हैं, कुछ ध्वनि तो इस प्रकार की हो रही है, आ रहे हैं। इस प्रकार से उनका थोड़ा हृदय बांधा और बोलते थोड़ी देर में आ ही गए, नागरमणि वहां पहुंच गए। अब जब वहां आए तो उनके उल्लास का आविर्भाव तो हुआ हृदय में कि भाई ठाकुर जी आ गए, मगर साथ ही साथ उसने अपने किशोरी जी के हृदय में मान भी आ गया और वो वाम में बहावा हो गई फिर से कि क्यों इतनी लेट आते हैं हमेशा, बस मेरे लिए ही इनके पास समय नहीं है, बाकी सबके लिए इनके पास समय, छोड़ो मुझे इनसे बात ही नहीं करनी। और बोलती अपना घूंघट लंबा खींच के और मुंह उधर करके किशोरी जी बैठ गई। और आज का जो मान है, ये मान बोलते कोई छोटा मोटा मान नहीं है, आज बड़ा तगड़ा मान हो गया किशोरी जी को कि भाई अब तो बात करनी नहीं इनसे, इनका रोज का है। अब जब इस प्रकार का मान हुआ तो बोलते अब श्यामजू भी उनके अब प्रेमिका की भंगिमाओं से थोड़ी तो समझ में आ जाती है कि आज हल्का मान नहीं है, आज थोड़ी बात सीरियस है। जैसे हम भी जाएं तो हम किसी के भाव से, इशारों से, मुख से समझ जाते हैं कि भाई ये आज हल्के वाला मान नहीं है, आज तो तगड़ा मान है। तो बोलते जब देखा मामला बड़ा गर्म है आज, तो आज किशोरजू गई बिल्कुल ऐसे आए, नाचते हुए घूमते हुए यूं एकदम साथ में किशोरी जी का जहां मुख उधर किया हुआ था, बोले वहां पे आके बैठ गए। हाँ जी, अब जिस प्रकार वहां से आके बैठे तो किशोरी जी ने अपना मुंह इधर कर लिया, तो तुरंत घूम के अभी स्पर्श नहीं कर रही है, तो ये गलती नहीं कर सकते अभी कि अगर अभी मैंने स्पर्श किया तो तुरंत मेरा हाथ फेंक देगी और गुस्सा और बढ़ जाएगा। इस समय तुरंत वहां से घूम के वो बैठी कहाँ है, वो अपने एक रत्नासन पे बैठी हैं और नीचे पादपीठ पे उनके चरण पड़े हुए हैं, चरण रखे हुए हैं, एक चौकी पे, मतलब उन्होंने चरण रखे हुए हैं और अपने एक कुर्सी पे, एक सोफा चेयर पे ऐसे बैठी हैं, रत्नासन पे, वो रत्नों का आसन है। तो श्यामजू इधर गए, मुंह इधर किया, उन्होंने मुंह इधर कर दिया, कुछ बोल नहीं रही। ये भी अतिशय मान का एक स्वरूप है कि कुछ बोलना ही नहीं। मतलब एक ऐसे होता है ना कि एक तो हम लड़ना चाहते हैं, तो लड़ने में लड़ाई इसलिए होती है कि अब बात सॉल्व हो जाए, कि मैं कुछ बोलूंगी, ये कुछ बोलेगा, तो बात सॉल्व होगी। और एक अतिशयता हो जाती है। अतिशयता मतलब कि जब मेरे को इस बंदे से कोई वास्ता ही नहीं रखना, मैं क्यों बात करूं इससे फालतू में, तो बोल भी नहीं रही वो। जैसे भगवान जी ने ब्रह्मा के साथ किया, बोला ही नहीं कुछ कि भाई तू चला ही जा यहां से, तो इस समय तो तू बात ही मत कर। तो श्यामजू उठ के इधर आके बैठ गए। हाँ, अच्छा आप इधर से बात करना चाहती हो, चलो यहाँ बैठ के बात करते, कोई बात नहीं, मेरे को भी वहां थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था, मैं यहाँ थोड़ा ज्यादा ठीक हूँ। किशोरी जी ने मुंह फिर इधर कर लिया, बोले श्यामजू फिर उधर आके बैठ, वैसे यही ठीक था, यहीं पे बैठ के बात करते, यहाँ थोड़ा अच्छे से आ रही है। फिर वहां गए, हाँ वहां रोशनी नहीं थी, यहाँ ठीक है, यहाँ हवा आ रही, चलो यहाँ बैठ के बात करते। फिर मुंह इधर कर दिया, वैसे तुम सही कह रही थी, बात थोड़ी इधर ही ठीक होगी, उधर नहीं। अब इसको बोलते वाग विलास। अब वाग विलास गया वाक चातुरी की, कुछ ना कुछ बोलते बोले जानती हो आज सखाओं ने क्या बताया? किशोरी जी ने मुंह इधर कर लिया, इधर आए। उन्होंने बोला कि शिवलिंग की अर्चना अगर की जाए, शिव अर्चना की जाए, तो आपकी जो प्रिय कांता है वो कभी आपसे मान नहीं करेगी। अब ये दोहरी बातें हो रही हैं।
बात उनके वक्षों की हो रही है और बोल रहे हैं शिवलिंग शिवलिंग कह के उन्हें बात कर रहे हैं। तो ये वाग विलास, डबल स्टैंडर्ड बात है। तो वो बोल रहे थे अगर शिवलिंग की स्तुति की जाए ना, तो शिव स्तुति की जाए तो आपकी जो कांता है वो मानेगी, एकदम कभी मान में नहीं आएगी, हमेशा आपसे बिल्कुल प्रसन्नचित रहेगी। किशोरी जी ने अपना मुंह इधर कर लिया, इधर आए। हाँ, तो अब मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि वो क्या बता रहे थे, तो बोलते अलग 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 वाग विलास कर करके इस प्रकार कर रहे। मगर किशोरी जी आज इससे भी ना हंसी। अब ठाकुर जी ने समझा भाई मामला बहुत सीरियस है, आज बात ऐसे बनेगी नहीं। अब सारी प्रकार की वाग विलास वाग चातुरी भी कर ली, अब भी बात मानने रही हैं। तो बोलते जैसे ही वो अब उधर को जाने लगी तो उन्होंने उनके चरणों को पकड़ के सोचा कि अब जो मैं आपसे बात कर रहा था, जब कुछ ना हो तो आदमी क्या करता है, यार इसके पैर पकड़ लो। हम भी बोलते हैं ना यार, नहीं मानेगा पैर पकड़ लेंगे उसके, फिर तो मानेगा। तो ठाकुर जी ने सोचा हाँ किशोरी जी के चरण पकड़ लो। अब जो ही वो वहां जाने लगी, उधर मुंह किया तो एकदम उनके चरण पे झपट्टा मारने लगे। किशोरी जी भी समझ गई कि ये मेरे पैर, उन्होंने अपने पैर ऊपर को जैसे ही ऊपर को खींचने लगे वो पैर पे झपट्टा मारने लगे। बोले झपट्टे झपट्टे में उनका जो चरण है वो उनके वक्ष से ऐसे लग गया। अब जो ही वक्ष से लगा तो उनका जो अलता था वो थोड़ा गीला था, जावक जो उनके चरणों का था वो उन पे जाके लग गया, वो जावक रस उनके वक्ष से लग गया। तो बोले जो ही अभी चरण नहीं रखे हैं यहाँ पे, केवल चरण स्पर्श होके उनका जावक लग गया। तो अब ठाकुर जी के वक्ष पे 3 चीजें, एक तो श्रीवत्स चिन्ह होता है। श्रीवत्स चिन्ह जो भृगु जी के चरणों का चिन्ह है, जो भृगु जी के, अब ये लीला हुई थी ना, भृगु जी ने एक बार देखा कि भाई कौन भगवान है, देखते हैं ब्रह्मा भगवान है कि शिव भगवान है कि विष्णु भगवान है। तो ब्रह्मा और शिव जी को थोड़ा क्रोध आ गया, विष्णु के गए तो विष्णु जी के जाके वक्ष पे एक लात मारी खींच के भृगु मुनि ने। वो लेटे हुए थे विष्णु जी, लक्ष्मी जी साथ में उनके चरण सम्मान करिए, भृगु महाराज गए और खींच के लात मारी विष्णु जी के, और उनके यहाँ पे वो उनके चरणों का चिन्ह का निशान पड़ गया। और बोलते विष्णु जी खड़े हुए और उन्होंने बोला बड़ा आनंद दिया आपने भृगु मुनि, आपके चरण अब हमेशा यहाँ पे रहेंगे ना, तो ये लक्ष्मी मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। ये लक्ष्मी तो आप जानते हो, ये कभी भी नाराज हो जाती है, मान में चली जाती है, और ये सदा इसका स्थान हमारे वक्ष में ही है। मगर अब आपने अपने चरण चिन्ह दे दिए ना, तो ऐसे संतों के, वैष्णवों के चरण चिन्ह को छोड़ के कभी लक्ष्मी जा नहीं सकती। आनंद हो गया भृगु महाराज, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आज आपने बड़ी कृपा करी, अपने चरणों का चिन्ह दे दिया। अब जिसके आप लात मारो और ऐसी मारो कि उसका निशान पड़ जाए, और वो भी भगवान के मारो, और फिर भगवान कह रहे हैं कि बड़ा आनंद दे दिया आपने, तो भृगु महाराज जी ने कहा महाराज आज पता लग गया कि परम ईश्वर आप हो। अरे जिसके भीतर क्रोध है ही नहीं, मैं आके आपको बेबालतू में लात मारूं, और वो भी आपकी कांत के आगे, आपकी कांता बैठी है उनके आगे लात मारूं, और आप तब भी आनंद में हो। मैं तो केवल चेक कर रहा था कि कौन भगवान है। अरे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आओ बैठो। तो वो श्रीवत्स चिन्ह है। अच्छा, लक्ष्मी जी भी उनके वक्ष पे रहती है, तो एक स्वर्ण रेखा के रूप में। ये भी एक अलग कथा है कि लक्ष्मी जी वृंदावन को आना चाहती थी, अब वृंदावन में कृष्ण को पाना चाहती थी, पर लक्ष्मी स्वरूप में आ नहीं सकती क्योंकि वो आनुगत्य में नहीं है गोपियों के। तो एक स्वर्ण रेखा के रूप में श्री कृष्ण के वक्ष पे लक्ष्मी जी का वास है। स्वर्ण रेखा, बस ये लक्ष्मी जी का इस रूप में वास है। लक्ष्मी जी के रूप में वो वृंदावन में आज तक नहीं प्रवेश कर पाई। तो श्रीवत्स चिन्ह है, कौस्तुभ मणि वो पहनते हैं, वो कौस्तुभ मणि और स्वर्ण रेखा, ये 3 चिन्ह उनके उसमें है। और बोलते इन तीनों को पराजित करते हुए उनका केवल जावक रस एक किशोरी जी का, वो इतना तेज चमक रहा है, चरणों को छोड़ो, उनके चरणों का जावक इतनी कांति दे रहा है कि वो स्वर्ण कांति, वो कौस्तुभ मणि और वो श्रीवत्स चिन्ह बोलते सब फीके पड़ गए। उसके ऊपर तो वो जावक लग गया, जैसे वृंदावन में मानो माधुर्य ने ऐश्वर्य को ढक लिया हो, तो उनके वक्ष में वो सब आच्छादित कर दिया उन्होंने। और यहाँ फिर श्रीपाद बोलते ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो काली यमुना में, क्योंकि वो तो काले रंग के, तो बोले ऐसा प्रतीत होता है मानो काली यमुना में 2 रक्त कमल खिले हों जैसे, क्योंकि जावक लग गया लाल लाल, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे दो चरणों के लगे तो 2 कमल खिल गए हों, और इतने सुंदर कि काली यमुना में 2 चमकते हुए लाल कमल जिस प्रकार जा रहे हो, इस प्रकार ऐसा सुंदर उनका वक्ष दिख रहा। और ऐसा भी उद्दीपन हो रहा कि मानो कि रात रजनी जो है
वो उगते हुए सूर्य का, जब सूर्य उगता है तो वो लाल रंग का अरुण अंग होता है, तो वो बोलते हैं मानो वो अरुण जो रक्तिमा है, जो अरुण की लालिमा है, वो उस लालिमा को नमस्कार कर रही हो। इतना सुंदर दृश्य कि जैसे अभी अभी सूरज निकलने को है, इस प्रकार से चमक रही है वो अरुणिमा उनके जावक रस की। ऐसा दृश्य, ऐसा सुंदर दृश्य। अब सबको इतना आनंद, ये तो बाहर का दृश्य देखने में आनंद। और जो ठाकुर जी हैं बोलते उनके वक्ष का एक स्पर्श होते ही, उनके चरणों का एक स्पर्श होते ही अपने वक्ष में, कहते इनके भीतर जितनी काम की तरंगे सब उड़ रही थी, सब हो रहा था, सब एकदम शांत हो गई। ऐसे लगा मानो सब प्राप्त हो गया। एक काम आतुर जब हो रहा हो, जब आपके भीतर अनंग की तरंगे चल रही हो, तब उसको शांत किस प्रकार किया जाता है कि वो मिलन हो जाए। और यहां बोलते केवल उनके चरण स्पर्श हो गए तो ऐसे लगा कि बस जैसे सब प्राप्त हो गया। आराम से शांत होकर ठाकुर जी बैठ गए और सुशीतल अपने आप को महसूस करने लगे। यहां बोलते मधुपति क्यों बोला? अब यहां हम अगर श्लोक में देखें तो बोला हृदय अर्पितम मधुपते। क्यों मधुपते? इनको किस लिए मधुपति बोला? क्योंकि मधुपति का मतलब भ्रमर। अब भ्रमर जो होता है वो कमल का, पुष्प का, मधु का जब पान कर लेता है वो तब तृप्त होता है। जो मकरंद का अगर उसने पान कर लिया पुष्पों का, वो तब तृप्त हुआ करता है। पर यहां पे क्या है, ये मधुपति क्यों है? क्योंकि ये चरण कमल वक्ष पर रख के ही सुशीतल हो गए। अभी इस चरणों की उपमा कमल से ही की गई ना, कि दो रक्त रंग के जो कमल हैं, तो बोल रहे वो दो रक्त कमल बस अभी आए और ये मधुपति, ये भंवरा जो है, बस ये उन कमलों से ही शांत हो गया। इनको शांत, अच्छा तो इन्हें मकरंद कहाँ मिला? अभी तो कमल आए, कमल का मकरंद क्या बोले? जो इसीलिए बोला किशोरी जी के जो चरण हैं, उन किशोरी जी के चरणों में से प्रेमामृत एक मकरंद रसौध पूर्णम, उनके जो चरण हैं, उनके चरण से ही वो मकरंद निकल रहा है। उनके चरणों से कौन सा मकरंद निकल रहा है, कौन सा शहद निकल रहा है? प्रेम रस का शहद निकल रहा है। तो जैसे ही वो प्रेम रस का शहद, मानो जावक नहीं, प्रेम रस का शहद उनके हृदय में लग गया, वैसे ही वो मधुपति को, उस भंवरे को शीतलता मिल गई। भंवरे की शीतलता कब? जब उसने उस कमल का, उस पुष्प का शहद चूस लिया। तो जब वो शहद प्राप्त कर लिया तो वो शांत हो गया। तो ऐसे ही बोलते कृष्ण रूपी मधुपति जो है, कृष्ण रूपी भंवरा जो है, जब उसने किशोरी जी के चरणों से प्रेम रस रूपी मकरंद का पान कर लिया तो वो भी मधुपति शांत हो गया। और इसलिए चरणों की महिमा में बताया गया प्रेम अमृतैक मकरंद रस सौग पूर्णम, पूर्ण रूप से जिसमें रस भरा हो, प्रेम रूपी अमृत का। ऐसे उनके कमल चरण जो कृष्ण को शांत कर सकते हैं, ऐसे कमल चरण की याचना श्रीपाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये लीला देखी तो अब मान शांत हो नहीं रहा है। अब उन्होंने चरण पकड़ने की कोशिश करी, चरण भी किशोरी जी ने इस प्रकार हटा लिए। अब श्याम के पास क्या रह गया? भाई लास्ट हम ये सोचते थे कि चरणों में गिर जाऊंगा, अब यहां तो चरण भी छटक के उन्होंने पीछे कर लिए। तो अब अगर स्पर्श करेंगे तो बदतमीजी लगेगी। अब प्रेम की बात तो खत्म हो गई। अब जब आप चरणों में गिरे और वो उससे भी नहीं मानी, आपने वाग विलास किया, वो उससे नहीं मानी, आपने स्पर्श करना चाहा, वो उससे नहीं मानी, आपने चरण तक पकड़ लिए, वो चरण भी उन्होंने हटा लिए। अब बोलते मधुपति शांत तो हो गए, उनके हृदय में मकरंद तो मिल गया, पर किशोरी जी का तो मान अभी भंग नहीं हुआ। तो बोलते श्रीपाद रूपी जो किंकरी है, उनको इशारे से बोला बाहर चलो। और जो ही श्रीपाद बाहर गए तो बाहर जाके श्रीपाद रूपी किंकरी के चरण पकड़ लिए। अरे तुम्हारी कहना कभी नहीं मान छोड़ेगी वो। तुमने अगर एक बारी बोल दिया कि मान भंग कर दो तो वो मान ना भंग करे, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज मेरी बात इस बारी मान लो, एक बार मेरी बात मान लो। अच्छा कृष्ण इस प्रकार मत करो, खड़े हो। क्या राधा दास्य का आनंद है कि बाहर ले जाके वो बोल रहे मेरे चरण पकड़ने से नहीं मानेगी, पर तुमने अगर एक बार बोल दिया तो मानेगी। और बोलते किंकरी रूप में श्रीपाद अंदर गए और किशोरी जी को बोला, किशोरी जी आप भी बहुत मान करती हो। और जो ही ये बोला तो किशोरी जी ने घूंघट उठा के कृष्ण को देखा और मान भंग और विलास की फिर उन्होंने
देख के कि ये विलास का समय उपयुक्त समय है, श्रीपाद किंकरी रूप में जो ही बाहर जाने को ही और कुंज रंध्रों में देखने को ही, तो लीला में विराम आ गया। अब कुंज रंध्रों से जब देखने को तो लीला विश्राम हो गई, और फिर जब लीला विश्राम हो गई तो फिर दैन्यता पूर्वक प्रार्थना करी कि परम शीतलम आश्रयामी, आपके जो ये चरण हैं ये परम शीतल रूपी, मैं इनका आश्रय लेती हूँ, कृपया मुझे इनका चरणों का, आप अपने चरणों का मुझे भी आश्रय दो कि कभी मेरी ये लीला में विराम ना आए, मैं वो अजस्त्र धारा से आपकी लीला के दर्शन कर सकूं। किशोरी जी मेरे पे कृपा करो। इस रूप में इस श्लोक का अंत हुआ। आगे फिर अगले श्लोक पे कल चर्चा करें।